अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो का टॉपिक है हीट ऑफ फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसके अलावा आज हम इसके दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि हम हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी भी कंपाउंड की किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द हीट एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना रहे हैं 1 मोल ऑफ मीथेन CH4 मॉलिक्यूल, और इसके अंदर जो हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये हो रही है -75 किलो जूल पर मोल। मीन्स कि अगर CH4 का 1 मोल होगा तो -75 किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज़ होगी। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है, मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हीट रिलीज़ हो रही है वो है -394 किलो जूल पर मोल। मीन्स कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड -394 किलो जूल रिलीज़ करेगा हीट। अगर यहाँ पे 2 मोल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के तो हम इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसका मतलब है कि हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अगर पॉजिटिव साइन होता तो इसका मतलब होता कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। मीन्स कि हमने हीट एनर्जी रिएक्टेंट्स को सप्लाई किए, तब जाके हमारे पास मॉलिक्यूल बना। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट दी हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये मेरे पास पहला न्यूमेरिकल है जिसकी मुझे 4 इक्वेशंस गिवन होती हैं। सबसे पहली इक्वेशन है मेरे पास कार्बन प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मेक्स 1 मोल ऑफ मीथेन। इसकी मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है पहली इक्वेशन की, और मुझे 3 इक्वेशंस एज अ डेटा गिवन है। पहली इक्वेशन है मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है -394 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से मेरे पास थर्ड इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड इसके बाद मेरे पास ये बन रहा है प्रोडक्ट वाटर। इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है -286। इसी तरीके से फोर्थ इक्वेशन है मेरे पास मीथेन प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर एज अ प्रोडक्ट, और यहाँ पे इसकी जो हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो है -890 किलो जूल पर मोल। जब भी हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मिलेगा तो हमारे पास ये 4 इक्वेशंस लाजमी हमें गिवन होंगी। पहली इक्वेशन में हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, और हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन होंगी। ठीक है, अब इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, आपको एक बेसिक मेथड अगर सीख जाएंगे आप तो कोई सा भी हीट ऑफ फॉर्मेशन का आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ होगा आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें मेन इक्वेशन देखनी होगी। ये है हमारे पास मेन इक्वेशन। इसमें हमें देखना है कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कार्बन के हमें कितने मोल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन के सिर्फ 1 मोल्स हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि कार्बन हमारे पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन में कहाँ है। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास कार्बन है और यहाँ पे कार्बन के 1 मोल्स हैं। इसका मतलब है कि हमें इस इक्वेशन को एज इट इज़ रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि मेन इक्वेशन में जो दूसरा एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है उसके कितने मोल्स हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं। अब हमें देखना है कि कौन सी इक्वेशन में, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन में हाइड्रोजन मौजूद है। हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थर्ड इक्वेशन में मौजूद है। यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स सिर्फ 1 मोल है, और यहाँ पे मेन इक्वेशन में 2 मोल्स हैं। तो हमें इस थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को। इस तरह से हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 ये लिखा हुआ है। इस थर्ड इक्वेशन को, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है पूरी इक्वेशन को, और मेरे पास आ गया 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे जो ये 1/2 था, ये जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ गए, और डेल्टा H जो हीट ऑफ फॉर्मेशन थी वाटर की वो मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गई -572 किलो जूल पर मोल। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये 2 मोल्स हो गए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, और यहाँ पे कितने थे 1 मोल्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे जो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये हमने मल्टीप्लाई करके बना लिया है, और 1 मोल ऑफ कार्बन हमारे पास पहले से इक्वेशन 2 में मौजूद थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन 2 और ये जो अभी हमने इक्वेशन मल्टीप्लाई करी है जिसमें हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 मोल्स किए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों को हमने करना है ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये इक्वेशन जो है सेकंड है जिसको हमने एज इट इज़ रखा था, और ये मेरे पास फिफ्थ इक्वेशन है जो अभी मैंने 2 से मल्टीप्लाई की थी। इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद मैंने इनको एज इट इज़ लिख दिया। ऐड करने के बाद कार्बन प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन के 1 मोल्स प्लस 1 मोल, ये 2 मोल्स हो गए।
प्रोडक्ट में हमारे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर, और -394 एंड -572 को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास 6th इक्वेशन आ गई, जिसमें डेल्टा एच आ रहा है -966। अब हमारा सारा काम है इक्वेशन 4 का और इक्वेशन 6 का। जब हमारे पास 6th इक्वेशन आ जाए जो एडिशन से आती है, उसके बाद हमारा एक आखिरी स्टेप रहता है जिसमें हम इस 6th इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं इस 4th इक्वेशन से। ठीक है, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को हाथ नहीं लगाना है, इसको हम एज इट इज़ रखते हैं। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है इनके मोल्स देखते हुए। उसके बाद हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, और लास्ट स्टेप हमारा बचता है कि जो हमारे पास एडिशन से जो इक्वेशन आती है उसको हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं 4th इक्वेशन से। तो अब मैं इस इक्वेशन को, ये जो 4th इक्वेशन है, इससे सब्ट्रैक्ट करवाऊँगी। ये देखें, ये है हमारे पास 6th इक्वेशन, ये पहली वाली, और ये हमारे पास है 4th इक्वेशन। हमें पता है जब भी हम इक्वेशंस को, या सब्ट्रैक्शन का एक रूल है कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके हम साइन चेंज कर देते हैं। जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस आ जाता है, और जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस आ जाता है। तो यहाँ पे इनके नीचे माइनस आ गया, मैंने इनको सेपरेट किया, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा रिएक्टेंट में कार्बन प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जो CH4 माइनस में है इसको हम भेज देंगे प्रोडक्ट की साइड पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो गए, प्लस माइनस साइन थी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल जो थे वो कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमने जो हीट ऑफ फॉर्मेशन दी उसमें हमने क्या किया है, -966 में प्लस किया है 890, तो हमारे पास -75 किलो जूल पर मोल आंसर आ गया। तो यही हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, इसका मतलब है कि हमने अपना क्वेश्चन बिल्कुल ठीक तरह से सॉल्व किया है। तो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास कार्बन और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की आई है, जो CH4 बन रहा है, इसकी हमारे पास आई है -75 किलो जूल पर मोल। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।